देखिए भाई, ये जो क्लास है आज आपका सेकेंड लेक्चर है HCF एंड LCM का। पहला लेक्चर अगर आपका छूट गया है तो मैंने आपको उसमें टेलीग्राम पे लिंक डाल रखा था, उसको आप देख लो। एकदम बेसिक से बताया था। ये इसका पार्ट 2 है, सेकेंड लेक्चर। तो देखिए इसमें हम सेकेंड लेक्चर में क्या सीखेंगे। पहले लेक्चर में बहुत सारी हम लोगों ने ये जाना, बिल्कुल आप देखना अगर किसी का पहला लेक्चर छूटा है और अगर आपका ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल देखिए। पढ़ा है, बहुत टाइम हो गया तब भी आप देख सकते हैं, है ना, अच्छा लगेगा आपको। तो बेसिक आपका उससे तैयार हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसमें हम लोग थोड़ी बात करते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में HCF के मैंने आपको बताया था इन दोनों के दो दो मेथड होते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, हाँ, एक फैक्टर मेथड होता है, एक आपका डिवाइजर या डिवीजन मेथड होता है, जो भी कहो, भाग विधि। मैंने HCF दोनों तरीके से बता दिया था। LCM, अच्छा, केवल डेफिनेशन बताई थी लेकिन बताया नहीं था कि कैसे, है ना। तो वो तो आपको मुझे लगता है LCM अपने आप आता होगा। तो मैं LCM के बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ फिर। LCM भी निकालने के देखिए दो मेथड होते हैं। एक आपका फैक्टर वाला मेथड होता है, एक आपका डिवीजन मेथड होता है। फैक्टर वाले में अगर हम बात करें, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, है ना, ज़रूरी है समझना। तो जैसे अगर मैंने एक ले लिया एग्जांपल 36 और एक हमने ले लिया 48। मैंने कहा यार इसका LCM निकालते हैं, वो भी फैक्टर मेथड से, इस मेथड से निकालते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं गुणनखंड विधि, इसको कहते हैं गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड में सबसे पहले इसका हम लोग आराम से अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया, सेम आप 48 का कर लो। 2 से किया 24, 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1। तो बच्चों आप 36 को लिख क्या सकते हो बेसिकली। 36 को आप देखो क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ऐसे ही मेरे भाई 48 को क्या लिख सकते हो, 2 कितने बार है, 4 बार, और 3 कितने बार है, 1 बार। अब देखो मैंने पहले लेक्चर में पूरा डिटेल में आपको HCF के बारे में बताया, तो मैं HCF नहीं यहाँ पे पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा भैया इसका LCM क्या है। LCM, तो LCM में ये होता है, देखो इसमें जिसकी पावर ज़्यादा होती है, पावर ज़्यादा किसकी है, 4, तो 2 की पावर 4। यहाँ पे पावर किसकी ज़्यादा है, 3 की पावर। ज़्यादा पावर वालों को लिखा जाता है। और HCF में हम लोगों ने क्या सीखा था, कम पावर वालों ने। ये मेजर बात हम लोगों ने सीखी कि LCM में ऐसा होता है, HCF में होता है। तो जो भी लोग बिल्कुल पहली बार पढ़ा रहे हैं, एकदम पहली बार, उनका बेसिक में प्रॉब्लम है, तो जल्दी से एग्जाम्पल ही नोट कर लो, फिर हम लोग इसके आगे बात करते हैं आराम से। काजल नाम है ना आपका, पीछे काजल नाम है ना। आप मॉर्निंग में नहीं आ सकती हो क्या, 10 बजे वाले बैच में। जैसे आप रिपीट कर रही हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसा बैच दिया जाए जिसमें आपको मज़ा आए ज़्यादा पढ़ने में। जैसे इसमें सेम बेसिक ही चल रहा है, इसमें आपका मतलब उतना फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा बहुत लगेगा लेकिन उस अच्छे लगने से नहीं, हम चाहते हैं आपका फ़ायदा हो। आपको अर्थमेटिक अच्छे से आ गई है, तो अर्थमेटिक आप, सुबह वाला बैच लेवल 2 है, ये बैच लेवल 1 है। तो जो बिल्कुल पहली बार पढ़ते हैं मैं उनको कहता हूँ भाई आप इस बैच में पढ़ो, लेकिन जिनका थोड़ा सा वो हो गया उनको लेवल 2 का हिसाब से पढ़ना चाहिए, है ना। तो आई थिंक यू शुड कम, क्योंकि आप मुझसे पढ़ चुके हो और ठीक ठाक आपने पढ़ा है, तो इसलिए बाकी लोग भी अगर किसी को लगे कि नहीं हमें थोड़ा सा और उस लेवल का पढ़ना है, तो आप मॉर्निंग बैच में जो 10:15 से 11:15 है उसमें आप आ सकते हैं। लेवल 2 में ऐसा नहीं होता कि आपको बेसिक नहीं बताया जाता, बताया जाता है, लेकिन उसमें
और बड़े से बड़े क्वेश्चन जितने पॉसिबल होते हैं सब करा दिए जाते हैं। इसमें पहले मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ें सिखाऊंगा एक लेवल तक, फिर उसके बाद चीज़ें रोक दी जाएंगी। पहले आप उतना उतना एब्जॉर्ब करो, पहले उस लायक हो जाओ, पहले जैसे कहने का लगे कि पहले उतनी चीज़ें दिमाग में आपके चलने लगे, फिर हम आपको और बता देंगे ये चीज़ें। तो देख लो उसमें एवरेज चल रहा है, तो आप अगर और भी लोग अगर कोई ऐसा करना चाहें तो वो बेटर है। इवन कि उस बैच से मुझे इस बैच में बच्चे लाने हैं, क्योंकि उस बैच में कुछ ऐसे हैं जो उस लेवल को नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। मैंने उनसे आज मॉर्निंग में भी बोला था कि आप लोग चाहें तो शाम वाले बैच में आ जाए, उसमें बिल्कुल मैं आराम से मतलब ये सोच के पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ्स नहीं आती तो मैं मैथ्स सिखा दूंगा, इसकी गारंटी, ये गारंटी 100% है ना। लेकिन अगर आती है तो फिर और अच्छे से सिखा सकता हूँ, वो आपका वो बैच। इसका ये मतलब नहीं जो लोग इसमें पढ़ेंगे उनको कभी अच्छी मैथ्स नहीं मिल पाएगी, ना ना ना, ऐसा कभी ना सोचना, 100% मिलेगी। बस वो मेरे अकॉर्डिंग चलो, जैसे हम बताते जाएं। पहले एक बार नॉर्मल लेवल पढ़ लो, फिर उसी का हम लोग अपग्रेड कर देंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए खैर, आइए इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, गुणनखंड विधि, फैक्टर। जैसे मान लीजिए एक नंबर ए है, 2 की पावर 7, 3 की पावर 11, 5 की पावर 20 एंड b इक्वल्स टू 2 की पावर 13, 3 की पावर 15 एंड 7 की पावर 23। तो बच्चा HCF की आज बात नहीं करेंगे, बिकॉज मैंने उस दिन केवल HCF पे बात करी। ये इस बैच की खास बात है कि जिसमें मतलब जैसे अगर मैं यही चीज मॉर्निंग बैच में पढ़ाता तो एक ही दिन में दोनों खो जाता, लेकिन मैंने आपको एक टर्न केवल HCF का डिटेल बताया। आज मैं प्रयास करूंगा केवल LCM, मतलब आप सच में मैथ सीख सकते हो। वहां पे साइमल्टेनियसली हो जाता है, क्योंकि वहां पे बच्चे कहते हैं मेरा पढ़ा हुआ है, आप पढ़ाइए, किस लेवल तक पढ़ा सकते हो। तो मैं जब चैलेंज वाली बात हो गई तो मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। तो सिखा देंगे दोनों में मैथ्स आपको अपने हिसाब से, आप मेरी बस बात मान लो, है ना। बाकी अगर इसमें जो टेस्ट वगैरह होंगे आप वैसे भी नहीं, अब उस टेस्ट में बहुत अच्छा करने लगोगे तो हम खुद ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप मॉर्निंग में शिफ्ट कर लो, बेटर है आपके लिए। बाकी बोले नहीं नहीं हमको इस बैच में ही अच्छा लगता है तो अलग बात है। LCM, इसका ये मतलब नहीं जो इसमें पढ़ने में अच्छे हैं वो उसमें नंबर ही खराब लाए, है ना। LCM कैसे निकालेंगे LCM इसका, देखो पावर ज्यादा कौन है, 13, 3 की पावर 15, 5 की पावर 20, यहां पे 5 की पावर 20 है। आप बताइए, आपका भी नाम काजल है ना शायद, तो यहां पे 5 की पावर क्या है, 1। 5 की पावर 1 क्या होता है, ये मैंने पढ़ाया था अच्छे से सैटरडे मतलब फ्राइडे वाली क्लास में, फ्राइडे नहीं सॉरी थर्सडे वाली क्लास में, है ना। तो भाई आप देखो ना बेटा, ये आप रिवीजन करके आइए, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, आप सच में मैथ सीख सकते हैं, बस आपको जैसे बताते जाएं। जैसे यहाँ पे 7 की पावर 23 है, ऊपर 7 की पावर क्या है, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप बड़ी पावर लिखना है, दैट्स इट। अब जैसे इस एटीट्यूड से आप पढ़ोगे तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन डील कर सकते हो। जैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, आइए बात करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं हेलो, एक नंबर है 2 की पावर -13, 3 की पावर -11, 5 की पावर -14। बी एक नंबर है 2 की पावर -11, 3 की पावर -7 एंड 5 की पावर -20। तो इसका आप LCM, मैं बार बार आदत पड़ी ना LCM HCF साथ में पढ़ाने की, लेकिन मैंने इस बार चेंज किया थोड़ा सा कि थोड़ा सा मैथ्स अच्छी कर लें बच्चे पहले, फिर कंपटीशन के बारे में सोचे। जैसे LCM निकालना है तो अब आप बताओ, अभी अभी आपने पढ़ा तो आप कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, बड़ी पावर, बड़ा कौन है इसमें, प्लीज कंफ्यूज ना होना, -11। बेटा इन दोनों में बड़ा कौन है, -7। इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 की पावर माइनस, शाबाश, जिंदा लोग पढ़ रहे हैं कि 14 होगा भैया। दूसरा एग्जांपल, a इक्वल्स टू 2 की पावर -11, 3 की पावर -19, 5 की पावर -21। b बराबर 2 की पावर -13, 5 की पावर
13 एंड 7 की पावर -9। अब बताओ इनका एलसीएम इन दोनों में -11 और 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। अब समझ पा रहे हैं, बड़ी पावर्स को लिखना है। अब देखिए कितना, इतना जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। बड़ी पावर ये -19 है, यहां पे क्या लिखा है 3 की पावर 0। तो बड़ा पावर कौन हुआ, एंड 3 की पावर 0 क्या होता है 1। तो यहां पे लिखा है 3 की पावर 0 बट लिखेंगे नहीं। यहाँ पे 5 की पावर -21 है, तो ये तो 5 की पावर -13। बच्चा यहाँ 7 की पावर -9 है, यहाँ पे क्या है तो लिखेंगे नहीं, दैट्स इट। आपको अजीब लगेगा लेकिन यही इसका आंसर है जी। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? इसको बहुत ध्यान से देखना, मतलब बहुत आराम से। लेक्चर जरूर देख लेना पहला वाला, अगर आपने नहीं देखा है बिल्कुल देखना और अच्छे से देखना। नंबर सिस्टम जिनका पढ़ा हुआ है वो रिवाइज कर लो, तो 10-10 15 मिनट वाला टेस्ट हम लोग शुरू कर दें, क्योंकि एक टॉपिक इस बैच में कंप्लीट हो गया है, तो उससे आपका बड़ा बेनिफिट होगा। आज से सोचा था लेकिन अभी 1-2 दिन में आपको और मौका दे रहा हूँ, तो पुराना रिवीजन होता जाएगा और प्लस हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। टेस्ट का आप लोग बता दो कि क्लास से पहले 10 मिनट देना चाहोगे या 15 मिनट, या क्लास के बाद देना चाहोगे। पहले ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं 6:15 बजे 6:20 लग ही जाता है, तो आप 6 बजे आ जाओ, बेटर है। आप समझिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपका जल्दी फ्री भी हो जाओगे। ठीक है, तो देख लो कब से, आप जब से मतलब बताना शुरू कर देंगे। कल से कहो तो कल से शुरू कर दें, थर्सडे से शुरू करना है तो ज़्यादा अच्छा है। हो गया ये, आप देख लें आराम से ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट मूवमेंट पहले तो इसी में समझते हैं जो आपको मैंने बताया था। हाँ जी, ये तो मैंने आपको फैक्टर मेथड के बारे में बता दिया है, पूरा थोड़ा अच्छे से समझा दिया। अब डिवीजन मेथड, इसी एग्जांपल में डिवीजन मेथड भी समझा देते हैं कि क्या होता है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दें कि डिवीजन मेथड क्या होता है। हाँ, क्या एग्जांपल था? हाँ, ये भी भाई आप मेमोरी पे ध्यान दो, 36 और 48। तो डिवीजन मेथड अगर हम मान लो बात करें भाग विधि का, अगर मैं एलसीएम में बात करूं भाग विधि, तो भाग विधि का मैं, ये आप सबको आता है, आप जो ये एक साथ निकालते हो ना एलसीएम, इसी मेथड को कहते हैं भाग विधि। बचपन में हम लोग कहते हैं अरे ये भी तो गुणनखंड है, लेकिन एक्चुअली ये गुणनखंड नहीं, इसका नाम भाग विधि मेथड होता है एलसीएम का। दिस इज द डिवीजन मेथड, और यही से, इसी से तो आप एलसीएम निकालते हो। क्या आपने कसम खाई थी सबसे पहले 2 से काटेंगे, 18 24, जब तक 2 से कटता रहेगा, कोई एक भी अगर 2 से कटेगा, भैया समझ लो ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे। अभी 3 से, तो नॉर्मली, और तब तक जब तक कि एक एक ना आ जाए, बचपन में एक एक आता था बहुत खुशी मिलती थी, है ना, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी, अरे वाह। तो बस इनका आप मल्टीप्लाई करा दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कितना आ जाएगा 100। ज़्यादा हो गए 2, नहीं नहीं मैं, अच्छा हाँ 144। तो ये भाग विधि होती, और भाग विधि से आपको ऐसे करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पहला लेक्चर जरूर देखना, अगर आपको शुरुआत का बेसिक अच्छे से आता हो तो उसका लास्ट का 15 से 20 मिनट जो मैंने एक एग्जाम्पल कराया था वो जरूर देखना, वो उस क्लास का सबसे मेजर एग्जाम्पल था। याद है आप लोगों को क्या कराया था? एचसीएफ का भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं, ऊपर से नीचे भागफल, मतलब वो, हाँ वो डिसेंट क्वेश्चन था, मतलब वही मैं बता रहा हूँ ना कि सबको देखना है, जिसका लेवल अच्छा है उसको भी देखना, क्योंकि वो क्वेश्चन सच में अच्छा होता है।
अब आइए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, इसमें बात करते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाया जाए। ये तो आपकी डेफिनेशंस खत्म हुई और बातें खत्म हुई, एक तरीके से इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये इंट्रोडक्शन आपका खत्म हुआ। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका क्लियर है? कुछ भी पूछना हो बोलो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल आज का ही रखते हैं, 36 और 48। आपसे मैं पूछूं बच्चों, इनका HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। नहीं बेटा 12 है, हाँ सही है, कोई बात नहीं, आज धूप निकल आई थी ना तो थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। चलो देखो एलसीएम अगर हम निकालें, अभी अभी आपने देखा कितना निकला 104। तो आप यहां पे एक चीज देखेंगे कि अगर कोई इंसान इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करा दे और इन्हीं के HCF और LCM का मल्टीप्लाई करा दे, तो वो पाएगा कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है। आप करा के देख सकते हो आराम से, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कितना आ जाएगा? नहीं बता पाओगे, हम ही बताएं? हाँ इक्वेशन बराबर कर दें तो सॉल्व कर दें, नहीं तो एक बार आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, सही कह रहा है वो। जान लो, मान लो इसका मल्टीप्लाई बाई किया तो कोई भी वैल्यू आई, हाँ 1728 पक्का। हाँ अब यहीं पे कोई बच्चा इसका मतलब जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है उसने दिमाग लगा दिया होगा, बोले देखो ये 12 का स्क्वायर है, ये 12, 12 का क्यूब 1728 होता है। नहीं समझ में आ रहा है? वो आपसे आगे हो गया क्योंकि उसकी कैलकुलेशन अच्छी है। ये वो सर वो कैसे उसने अच्छा किया? वो स्वयं से अच्छा किया है। कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए टीचर जिम्मेदार नहीं होता है, टीचर मेथड अच्छा करने के लिए जिम्मेदार होता है। हाँ प्रैक्टिस करा के आपको जबरदस्ती आप ही से पेन चलवा ले तो थोड़ा सा रोल हाँ टीचर का होता है, कैलकुलेशन में भी कह सकते हो, थोड़ा ज्यादा नहीं। तो भैया 1728 दोनों में बराबर आ रहा है। अब यहीं को देखकर एक एनालाइज कर लो और एक रूल बन जाता है कि दो संख्याएं अगर हैं तो उनका जो गुणा होता है, उनका प्रोडक्ट, उन्हीं का HCF और उन्हीं का LCM के बराबर होता है। मतलब ये हमेशा काम करेगा। बहुत नॉर्मल जगह और बहुत बड़ी जगह केवल इसी पर क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। टोटल देखो 4 चीजें हैं, 4 आइटम हैं, 1 ये 2 नंबर और उनके ये HCF और LCM। इन 4 में आपको 3 चीज दे देगा, चौथा पूछ लेगा डायरेक्ट, और अच्छे जगह आता है ऐसा नहीं। सीडीएस में आ गया क्वेश्चन, इसी पर बेस केवल आ गया, सीडीएस तो यूपीएससी कराता है, मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और ग्रुप डी में भी आ सकता है, यूपी पुलिस सिपाही में को आ जाए, कहने का मतलब कहीं भी आ सकता है। ये ऐसी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज, इस चीज को भी आप नोट कर लो, बस नोट कर लो, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। पहले थोड़ी थ्योरी को समझ लो। इसका एक दो क्वेश्चन, एक दो एग्जांपल मैं आपको बोल दे रहा हूं, लिखिए, इसको नोट कर लो। इसकी शीट आपको कल मिल जाएगी। लिखिए प्रॉपर लिखिए, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। लिखिए दो संख्याओं का लासा उनके मासा से 45 गुना है। लिखो बेटा, दो संख्याओं का लासा उनके मासा से 45 गुना है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 45 टाइम्स देन देयर HCF, 45 टाइम्स देन देयर HCF। प्रॉपर लिखना, नो शॉर्टकट। The LCM of two number is 45 times than their HCF। लिख लिया? यदि एक संख्या 125 है, if one of the number is 125, यदि एक संख्या 125 है, if one of the number is 125, 125 जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, बोर्ड पे लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, मैं तो चिढ़ा रहा था तथा मासा तथा लासा का योग
एंड द सम ऑफ HCF एंड LCM इज, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं अगर हिंदी सुनकर हंस रहे हैं तो गलत बात है, भारत में रहना है तो हिंदी की जय बोलना है। द सम ऑफ HCF एंड LCM इज 1150। मासा तथा लासा का योग 1150 है। मासा तथा लासा का योग 1150 है। तो दूसरी संख्या क्या है? फाइंड द सेकेंड नंबर। तो दूसरी संख्या क्या है? अब कैसे करेंगे? दूसरी संख्या क्या है इसको आपको समझना है बहुत अच्छे से। पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। शिवम वो वाला फैन ऑफ कर दो, कोई मतलब नहीं बनता है। 225 सही है, शाबाश बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश। अब बाकी लोग नर्वस ना हो यार, ये कौन सी बात है, उसका आंसर आ गया, अब हम कैसे लगाएं? अरे आप अपने लिए पढ़ रहे हो कि उसके लिए पढ़ रहे हो? आइए देखिए, सभी लोग ध्यान दो और सीखो। पहला सेंटेंस बोला है कि जो, जैसे किसका गुना है? HCF का। आप HCF को अगर हम कुछ मान लें, जैसे बचपन में हम सीखते थे माना x, तो बताओ LCM कितना हो जाएगा? 45x, है ना? और क्वेश्चन ने कहा, मैंने नहीं कहा बच्चा, कह रहा है कि दोनों का सम, LCM और HCF, इन दोनों का सम आपका दिया गया है 1150। आप LCM की जगह ये रख दो 45x और HCF की जगह x रख दो 1150। 46x बराबर 1150। तो यहां से x अपने पास आ गया 1150 बटे 46, सिंप्लीफाई कर दो 25 आ जाएगा। आप भाग करेंगे तो 25, तो 25 का मतलब है कि तुम्हारे पास, अगर मान लो इस क्वेश्चन में केवल HCF पूछता तो HCF कितना आ जाता? 25। और अगर आपसे LCM पूछता तो 45 इंटू 25। मल्टीप्लाई ना करना, मैं एक बात बता रहा हूं। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का इंटरवल से पहले का पार्ट, है ना? पूरी पिक्चर है, उसका पहला पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं आ रहा है? पहला समझ में आएगा तो सेकेंड पिक्चर समझ ज्यादा आएगी अच्छे से। ये आ गया सब अच्छे से? ठीक है, तो ठीक है। और पहला अगर अच्छे से आता तो सेकेंड में फिर मजा आने लगता है। उसके बाद सेकेंड में ये वाला पार्ट है, दो संख्याओं का गुणा उनके मासा लासा के बराबर है। तो एक संख्या दे रखी है क्या? 125, माना दूसरी संख्या b है, मान लो। नहीं समझ में आ रहा है? और अभी भी आपने पढ़ा कि दो संख्याओं का गुणा उनके मासा, मासा कितना निकाला बेटा? 25, और उनके लासा के गुणे के बराबर होगा 45 इंटू 25। प्लीज ध्यान दीजिए, ये इनका HCF है, अभी तो पढ़ा आपने 5 मिनट पहले। ये LCM है, तो दो का गुणा इनके मासा और लासा के बराबर है कि नहीं? अब क्या है? अब बस, अब देखो फायदा है, यहाँ पे b की वैल्यू निकालना है, तो 25 इंटू 45 इंटू 25 बटे का 125। यार 25 का टेबल सबको आता है, 25 पंचे 5 से काट दिया 5, इसका आपने मल्टीप्लाई कर दिया 225, आंसर आ गया। यही रास्ता है, चाहे आप थोड़ा तेज करो पेन से चला के, चाहे ऐसे करो, और कोई इनके रास्ते नहीं है, आपको ऐसे ही करना है। कॉपी कर लो आराम से। क्लियर है? आ गया सबको 100%? ठीक। आइए आपको एक शब्द से मिलाते हैं, कुछ वर्ड्स हैं। अपने आप कितने लोगों ने कर लिया था? एक का तो आंसर आया था, और किसके, कितने लोगों का आया था? किसी का आया था? अभी क्लियर हो गया ना सबको? पक्का हर एक को आना चाहिए बिल्कुल। जिसका नहीं भी है मैथ्स वो भी आप बोलो। पीछे टोपी वाले भाई साहब, आया? कम आया? अभी थोड़ा कम आया? कहाँ कम आया?
जो चीज़ ना आए क्लास में बोलो खुल के कि सर हमको यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ का मतलब है आप बोलना सीखोगे, सर हमें यहाँ पे समस्या है। इस बैच में भी भाई मैथ्स ना सीख पाए तो फिर हम कैसे तुमको बताएं? बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, एकदम आराम से। आप इससे बताओ, आपको आ गया? आप लोगों को तो आ गया होगा। इधर श्याम जी आप बताइए, बड़ा तनाव में रहते हो। पीछे भाई साहब टोपी वाले, इधर इधर सब ठीक ठाक माहौल है। इधर भी आपको आया? मैथ्स नहीं था ना आपका 12th में, फिर भी आ गया? आपको बेटा आया कि नहीं आया? नहीं आया? यस या नो? कहाँ पे दिक्कत आ रही है बताइए? ये चीज़ समझ में आई कि हमने ये तो बेटा आपको हमने माना है, यहाँ पे लिख लेना, माना मासा दो संख्याओं का x हो गया, माना मासा x। तो लासा क्या है? उसने बोला है ना कि जो लासा है बेटा, देखो लासा मासा का, मासा का मतलब इंटू होता है, कितना गुना है? 45 गुना। खुले हम अगर आप इसको रियलाइज करोगे, हिंदी माध्यम है ना आपका, तो ऐसे बोलोगे ना 45 गुना, मतलब गुणा करा दो तो इसके बराबर है। इसको हमने x मान लिया तो x और 45 आपस में गुणा होंगे तो क्या बन जाएगा? 45x। और ये चीज अगर आप कह दो कि सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का योग इतना होगा। देखो लिखा है, पढ़ो उसको आराम से। फिर भी ना है तो पूछो, उसके बाद क्लास के बाद आप पूछिए इन दोनों का योग, रूप सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर दिया, x की वैल्यू आ गई। ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2, दो संख्याओं का गुणा। अभी अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणा उनके HCF और LCM के बराबर होता है, ये हमने यहां से यूज कर लिया। ये फॉर्मूला अभी अभी 10-5 मिनट पहले पढ़ा, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर भी ना आया तो बोलो, पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पीछे आपको आया कुछ? अभी क्लियर है? बोलना सीखो। आइए, एक शब्द होता है इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम, हिंदी में कहते हैं सहभाज्य। हाँ 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 हाँ, तो आप चाहो तो यहीं पे बैठ के धीरे से बात करो, नहीं तो बाहर चली जाओ। हाँ, को प्राइम इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम, हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य। भाई साहब सब लोग समझो इस सह अभाज्य क्या होता है। पहले तो हाथ खड़े करो, कोई यहाँ पे जानता है को प्राइम क्या होता है, सहभाज्य क्या होता है? किसी बच्चे को पता है? 2 लोगों को, 3 लोगों को पता है, 4 लोगों को पता है? हाँ, खुद से, वो तो प्राइम होता है। प्राइम वो नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं जो अपने आप से कटती हैं और एक से कटती हैं। लेकिन एक शब्द है को प्राइम, सहभाज्य। को प्राइम, देखो को वर्ड लग गया, हाँ, को वर्ड का मतलब हो गया कि कम से कम 2 शब्दों में की बात हो रही, दो नंबर्स के बारे में बात हो रही। ऐसे नंबर्स, ऐसे 2 नंबर्स या 2 से अधिक, ऐसे 2 या 2 से अधिक नंबर्स जिनका HCF 1 हो। मतलब ये इसकी डेफिनेशन है असली वाली। अगर नहीं पता है तो आप लिख लो, कोई शर्म की बात नहीं। कोई लिखे चैनल है आसपास के लोग? नंबर्स, अ ग्रुप ऑफ नंबर्स whose HCF is 1, a group of numbers whose HCF is 1, then numbers are co-prime with each other. The numbers are co-prime with each other. यदि किसी समूह में, यदि किसी संख्याओं के समूह का मासा 1 है, यदि किसी समूह में संख्याओं का मासा 1 है, तो वे संख्याएं आपस में सह अभाज्य होती हैं। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? सह अभाज्य एक रिलेशन का शब्द होता है। रिलेशन का मतलब है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपका अध्यापक, टीचर रिलेशन को बता रहा है। मैं आपके साथ घूमने जाऊं, पिक्चर देखने जाऊं, तो मैं एक तरीके से आपका दोस्त हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? ये चीज है, इसको समझो आप मेरी बात। सौरभ तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? ठीक, अब जैसे एक एग्जाम्पल दीजिए सर तो समझ में आता है, क्योंकि मैथ्स का सबसे बेस्ट पार्ट होता है कुछ भी समझो एग्जाम्पल के साथ समझो। और मैथ्स में पॉसिबिलिटी है, जैसे मैंने कहा 5, हेलो 5 और मैंने कह दिया 9, ये जो पूरा ग्रुप है, क्या ये को प्राइम ग्रुप है? क्या ये सहभाज्य है? हाँ है, क्योंकि इनका HCF 1 है। सर HCF क्या होता है? देखो पहली क्लास में पढ़ाया था, वो नंबर जो दोनों को काटे। तो इसमें कोई कॉमन नंबर है ही नहीं, बस केवल 1 है, क्योंकि सबका मालिक 1 है ना।
ये भी एक से जाएगा, ये भी एक से जाएगा, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है। देखो कम बुद्धि आप महसूस करते हो कि आपके पास कम बुद्धि होती किसी के पास नहीं, बस वो एक्ट नहीं करते हैं इसमें। HCF 1 होगा। कई लोग इसको ऐसे देखते हैं, अरे सर कॉमन नहीं इसलिए इसका ये पूरे ग्रुप का नाम है को प्राइम। अकेले अकेले कुछ नहीं होता है, अकेले से यहाँ पे नहीं। आप कहते हो 5 को प्राइम है, नहीं 5 ये कौन पढ़ा रहा है, मैंने तो नहीं पढ़ाया आपको। बोले आपने तो कल पढ़ाया था। मैंने कहा था 5 को प्राइम है। मैंने कहा इस ग्रुप का नाम है, इस ग्रुप का नाम को प्राइम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको समझो, ग्रुप का नाम है। 5 क्या है हम बता ही नहीं रहे, वैसे तो आपको पता है 5 अपने आप में प्राइम है, लेकिन 9 देखो प्राइम नहीं है। लेकिन जब 5 के साथ 9 आया तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं हुआ, तो क्या हो गया? को प्राइम। आप समझिए इस बात को। 9 ऐसे नहीं है, लेकिन जब ग्रुप में आ गया, भाई मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा टीचर हूं, सबका तो टीचर हूं नहीं मैं। अब घर में तो मैं मान लो मेरी किसी से शादी हुई तो वो मैं उसका टीचर थोड़ी ना हुआ, मैं उसका पति हुआ। नहीं समझ, तो रिलेशन बदल गया ना। आप मेरी बात समझिए इस बात को। हाँ तो वही है, तो आप भावनाओं को समझो। हाँ हमें पता है तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर वहां पे तो हमें लगता है उल्टा हो जाता होगा ना है ना। ले लो बेटा, मौत तुम्हारा दिन आएगा तो तुमको पता चलेगा, उल्टा ही रहने में सही भी है आइए 10, 15, 12 ये पूरा ग्रुप क्या को प्राइम है? हाँ इतना बढ़िया मैं आपको बता रहा हूं, ये मुझे पता है, एकदम एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। इन तीनों में कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को काटे? नहीं है। और जब नहीं है तो कौन है? एक। तो बताइए, अब आपकी आंखें कहां जा रही? आप खाली चिपके हो 10, 15, 5, फिर चलो वहां चिपके पन से उठाए 15, 12, हाँ है। पूरा एक साथ क्यों नहीं देख पा रहे हो? सर देख नहीं पा रहे हैं, या तो ये देखते हैं तो ये देखते हैं, या आखिरी के 2 देख रहे हैं। भाई पूरा देखो, पूरा। HCF 1 है। इस पूरे ग्रुप का नाम है को प्राइम, सहभाज्य। ये आया, पूरे ग्रुप को देखना होता है। मैं इतना अच्छा एग्जांपल दिया यार, अलग अलग देखोगे तो अलग अलग चीजें होंगी, पूरा एक साथ देखो, इस सिचुएशन के हिसाब से समझो। वो क्लियर हो गया? नोट करो, दोनों एग्जांपल बेस्ट है ना। एक ऐसा ग्रुप जिनका HCF 1 होता है, उस ग्रुप का नाम होता है को प्राइम। समझिए। बोलिए, क्लियर हो गया? एकदम आराम से हो गया, अच्छे से आराम से आप समझ लीजिए ध्यान से। अगर मैं आपसे ऐसी बात करूं कि यार इसका HCF क्या होगा? हाँ क्या होगा? निकाल लोगे ना HCF? कैसे निकालते हैं? 2 विधि है, भाग विधि से निकालोगे तो कितना आएगा? 24। HCF 24 है। इसके लिए आप प्लीज देख लेना पहला लेक्चर। अब इसका जो LCM होगा, आपको पता है LCM क्या होगा? हाँ देखो उन्होंने बता दिया, सही बता दिया, 48 और 72। आप निकालोगे इस तरीके से, 2 से काटा 2, 4, 36, 2 से काटा 12, 18, 2 से काटा 6, 2 से काटा 3 और 9, 3 से काटा 1:3। दैट्स इट। इसका आप मल्टीप्लाई करो तो 144 आ रहा है। 144 आया। अच्छा एक चीज देखना है यहाँ पे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 24 मतलब
2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 इंटू 6। आप कहोगे ये क्या है? 144 का लिखने का स्टाइल है मेरा। नहीं समझ में आ रहा है? ये क्लियर है कि नहीं? ले एकदम क्लियर है, आराम से समझ। ये हमने क्या कर दिया? 100। क्लियर कट बात है। अब आप समझिए ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, एकदम अकल लगा के। ये 24 है, ये 24 इंटू 6। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा भाई, इसका गुणा 144 आएगा। इसका गुणा कितना आएगा? 144 आएगा। आप कह सकते हैं कि इस एलसीएम में एचसीएफ भी शामिल होता है। नहीं, मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कभी भी जैसे कि आपने 2 नंबर का एचसीएफ 24 निकाला तो 100% है। जैसे कोई भी 2 नंबर है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने इसका एचसीएफ निकाला, वो सपोज दैट निकला सी, तो जो एलसीएम होगा वो सी इंटू समथिंग होगा। नहीं बात समझ पा रहे हैं? हमेशा। अब ये कितनी छोटी सी बात है, जैसे एलसीएम निकालोगे तो पक्की बात है 24 इंटू, वो 24 इंटू क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन 100% कुछ ना कुछ वही होगा। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपने 2 नंबर का एचसीएफ निकाला, वो निकल के आ रहा है मान लीजिए 13, और जब आपने एलसीएम निकाला तो वो निकल के आ रहा है मान लीजिए 150। अगर कि कोई कभी आपको ऐसे बताए, कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए कि 2 नंबर हैं जिनका एचसीएफ 13 है और एलसीएम 150 है, तो बताओ दोनों नंबर क्या हैं, तो उसमें एक आंसर होगा ऐसा संभव नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों नहीं ऐसा संभव है? क्योंकि पक्की बात है जो एलसीएम होगा वो 13 से क्या होगा? कट रहा होगा। 100%, 100%। यहीं से एक रूल निकल के आता है कि HCF is the factor of LCM, और सेकेंड पार्ट निकल के आता है LCM is the multiple of HCF। सर कुछ हिंदी में आपको आता है? हाँ। मासा लासा का गुणनखंड है। हिंदी वाले अगर आप जब नोट करेंगे तो मैं उनको लिखवा दूंगा, मासा लासा का गुणनखंड है और लासा मासा का गुणज है। ये हल्का सेंटेंस लग रहा है, 1-2 बार एग्जाम ने केवल इतने ही सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ लिया। कैसे क्वेश्चन आता है हम आपसे बात करेंगे, आप नोट कर लो इसको पहले समझ के। चीजों पे थोड़ा ये इस बैच में कराया जाएगा कि आपको हर एक चीज को फील करा दिया जाएगा। आपको मैथ्स एकदम बिल्कुल, और ऐसा नहीं केवल इतना ही पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा। इतना पढ़ाने से आपका कोई कंपटीशन नहीं निकलेगा, तो फिर ऐसे थोड़ी ना पढ़ाएंगे। लेकिन इतना पढ़ाने से मैथ्स में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। आपको, आप जब करोगे तो आपका दिमाग चलेगा कि अच्छा ये ऐसा होता है, अच्छा ऐसे होता है, ये चीज है। इसलिए इस बैच को एकदम बेसिक लेवल, प्रॉपर ढंग से, आराम से, और एक बार इस टाइप से पढ़ना ही चाहिए। मतलब मेढक तैयारी नहीं करनी चाहिए कि एक बार थोड़ा इससे पढ़ लिया, थोड़ा उससे पढ़ लिया, उससे कोई फायदा नहीं। ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनका मैथ्स का पार्ट वीक है, तो उनका ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे एक बार अच्छे से मैथ्स को पहले कवर करना है। अब ये नहीं कि आपका 1 महीने बाद कोई पेपर लगाए, सर वो कैसे कवर करेंगे। बेटा अगर तुम्हारी मैथ अच्छी है तो आप मेरे सभी बैचेस में आ जाओ, हम आपके 1 महीने में कवर करा देंगे। उससे फायदा थोड़ी ना होगा, तब भी वो पेपर शायद आपका उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। मतलब ये सोच के नहीं पढ़ना है, हमें एक बार मैथ्स को समझना है, अच्छे से करना है, ऑटोमेटिक। और जैसे वो इस तरीके से आपने 30-40% पढ़ लिया तो अपने आप रिदम बनता है, फिर स्पीड से भी आप पढ़ सकते हैं। समझिए। हिंदी वालों लिख लो ना इसको, मासा लासा का एक गुणनखंड है। मासा लासा का एक गुणनखंड है। मासा लासा का एक गुणनखंड है। दूसरा, लासा मासा का एक गुणज है।
ठीक है, हो गया इसका। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ हिंदी वालों को। लासा मासा का गुणज, इसको गुणज कहते हैं, गुणज। जो आपकी भाषा है उसी में गर्व होना चाहिए आपको। हिंदी इंग्लिश यहाँ पे नहीं पढ़ने आओ, यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ने आओ, है ना। गर्व होना चाहिए, नहीं मेरा हिंदी है तो मुझे हिंदी में ही चीज़ें समझनी है और हिंदी में ही आप अच्छा इतिहास रच सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं चीज़ों को इंग्लिश में पढ़ने से हो। जिनका इंग्लिश है वो इंग्लिश पे ध्यान दें, क्योंकि तो वो स्पीड फिर चेंज हो जाएगी। पता लगे मीडियम इंग्लिश के आप मैथ्स को गणित पढ़ रहे हो, मतलब हिंदी में एक पूरा पढ़ते चले जा रहे हो, तो फिर आपका समझ में तो आ जाएगा लेकिन एग्जाम में आपकी स्पीड में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि बचपन से आपने इंग्लिश में किया है। सेम हिंदी वालों के साथ आपने किया हिंदी से, आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। जो जिसका है उसी रूप में है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कंपटीशन में। एकेडमिक्स में चेंज होता है, कंपटीशन में चेंज नहीं होता है। एकेडमिक में तो मैंने भी चेंज किया था, 10 तक हिंदी मीडियम, उसके बाद इंग्लिश मीडियम। एकेडमिक तो मैनेज हो जाता है, कंपटीशन मैनेज नहीं होता है। कंपटीशन में जो है वो जिसका एक्सेप्ट दैट, फिर उसी ढंग से पढ़ना है। जैसे अगर मैं कहूँ जैसे एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं कि दो नंबर हैं जिनका, ऐसे पूरा मैं लिख नहीं रहा हूँ, शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, दो नंबर है जिनका एचसीएफ 16 है, तो इनका एलसीएम नीचे में से कौन सा नंबर नहीं होगा। ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे, मतलब लिखा होगा उसको, मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। कौन सा नहीं होगा। पक्का हो गया। और ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था कि जो भी एलसीएम होगा वो 16 से कटेगा। तो भैया 16 से ये भी कट रहा है तो ये भी हो सकता है एलसीएम, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि तुम ना होगे। हो गया क्वेश्चन इस टाइप का, केवल एक सेंटेंस है आपका, हो गया। भाई अगर 16 ये कट जाएगा, बहुत लोगों को लग रहा है यार ये थोड़ा डाउट लग रहा है, आप कटोगे तो 11 बार जाएगा, क्योंकि जो मैं ऑप्शन बना रहा था तो हमारी चोरी ये थी कि हम मल्टीप्लाई करता रहते हैं। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ें हैं। चलो सेम दूसरा भी एग्जाम्पल इसी तरीके से हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल कि दो नंबर है, उनका एलसीएम दिया है, एलसीएम दिया है, मान लीजिए कुछ सपोजेट दे दिया गया है 96, तो उनका एचसीएफ अब दे दिए हैं 4 ऑप्शन, बताओ इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा। वही तो सर बताइए, तो हमें लगा आप सोचने लगे, बोले रुकिए एक सेकेंड पहले इसको चेक करेंगे, हमने पता नहीं क्या चेक करोगे, है ना। चलिए बढ़िया है। तो कौन सा होगा आंसर बताइए, आप बताइए। 12 इसको काट देगा। अच्छा हाँ, टेबल 12 की आनी चाहिए। डिवाइड कर लो यार, इतना तो आना चाहिए। बोले आप तो मतलब पूरी तरह मोल ले रहे हो, 12 की तो आती है सर, 16 में ये दिक्कत आ रही थी। अरे 16 6 96, इतना तो आपको कोई भी पहाड़ा जैसे नहीं याद होता है तो आप उसको एनालाइज करेंगे, उसमें केवल दिक्कत वो आता है। देखो किसी भी का भी आप पहाड़ा पढ़ो, कभी भी आप जब कभी किसी का पहाड़ा पढ़ोगे तो उसमें आप देखना कि 5 और 6 तक तो फ्लो में जाता है, कंफ्यूजन कहाँ पे शुरू होता है, 7 और 8। 9 में भी ज्यादा नहीं होता अगर ध्यान दो तो, 7 8 में बहुत होता है। और सोचो केवल मात्र, चलो मान लो 9 का भी होता है, तो केवल 3 की वजह से आप कहते हो मुझे पहाड़े नहीं याद है। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जैसे मैं उसे 18 का पहाड़ा सुनूं तो 18 का वो 18 5 तक या 18 6 तक सही ना जाए। अगर 6 तक गलत गया तो मैं उसको दंडवत प्रणाम करूंगा कि आप कहाँ थे अभी तक। वो सबको याद होता है, दिक्कत वो आ जाती है 18 सत्ते 18 अट्ठे भी देखो फ्लो में निकल आएगा, है ना। यही सेम 16 के साथ, 17 के साथ, 19 के साथ भी यही है। बाकी तो इधर के तो याद ही रहते हैं। तो इनको याद नहीं करना है। अब वो एज आपकी निकल गई जब आंख बंद करके चालू हो जाते थे, उस एज से आप ऊपर आ गए हो। तो अब क्या करना है, अब हमें बार बार उनके पहाड़ों को देखते रहना है और यूज करते रहना है। तो सर क्या हाथ में लिख के रखना है, नहीं नहीं नहीं, हाथ में लिख के नहीं रखना है। हाँ एक बार लिख के अपना रूम में चिपका लो। ये चीजें फर्क डालती हैं, बिल्कुल फर्क डालती हैं भाई। आइए आगे बात करते हैं। क्या हुआ। अच्छा हाँ इसका, ओह मैं तो
मुझे पता नहीं था कि मतलब बोले पूरी कहानी बता दिया, इसका आंसर नहीं बताया। और वो पड़ोसी कह रही है अरे हमसे डायरेक्ट दुनिया कहानी बता दिया, ये है वो है, ऐसे पढ़ा याद करो, और जो मेन पढ़ाने आया उसका आंसर नहीं बताया। इट वॉज माई मिस्टेक, है ना, आई एम सॉरी इसके लिए। अरे पगली कहीं की, देखो 12 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 15 से नहीं कट रहा है, तो ये इसका आंसर है। आ गया, अच्छा चलो चलो कोई नहीं कोई नहीं, आराम से आप समझ सकते हैं। अब आइए बहुत ध्यान से एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए लिखिए। लिखिए दो संख्याओं का योग 528 है। द सम ऑफ टू नंबर इज 5 to 8। दो संख्याओं का योग 528 है, 528, तथा इनका मासा 33 है, एंड देयर HCF इज 33। तथा इनका मासा 33 है, एंड देयर HCF इज 33। तो इस नियम को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने हैं? अब तुमने मुंह बनाया हिंदी में तो समझ लेना, ये इसको बड़ा घमंड है कि मेरा इंग्लिश मीडियम है। हाँ तो आपसे हिंदी लिखवाऊंगा अभी, लिखो। अरे अब ऐसा हिंदी में ऐसे ही आया है, अब कुछ बच्चे होते हैं चिंटू टाइप के, मुंह बनाते हैं क्या लिखा है, यही है, इसी भाषा में आया हिंदी में। क्या लिखा है? इन नियम को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने हैं? आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, हम भी कम नहीं अब इंग्लिश वाले लिखो। अच्छा, द सम ऑफ टू नंबर इज 5 to 8 and their HCF is 33. So how many possible pairs to satisfy above condition? ठीक है, कितने संभव जोड़े। अब ये क्वेश्चन देखिए लो लेवल का नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। 4 देखते, तुम्हारा 3 आ रहा है, 4 3 ऑप्शन में 6 12 8 4, तो 4 तो है, खैर इसके ऑप्शन है 6 12 8 4। कैसे करेंगे? आइए बेटा, सबसे पहले एक कहानी, फिर से कहानी, कितनी कहानी आप सुनाते हो, बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी आपने एक, हेलो इधर देखो, ये क्वेश्चन समझने से पहले एक हमारी कहानी सुनो। जैसे आपने अभी 2 नंबर लिखे थे, एक लिखा था 48, एक लिखा था नहीं 72, लिखा था क्या? अभी इससे जस्ट पहले शायद लिखा था। तो इसका जो HCF था वो क्या था? हाँ 24 था, 24। तो अगर हम 48 को इसमें तोड़ें इस HCF के रूप में, तो 24 इंटू 2 कर सकते हैं, और 72 को तोड़ो तो 24 इंटू 3। तो इन दोनों नंबर का ये हो गया HCF, हुआ ना। और बाकी जो इसमें बच गए, वो जो ग्रुप है वो ग्रुप आपका बन जाएगा को प्राइम। ये था, ये मुझे सिखाना था कुछ नहीं, इसलिए मैं वहां पे कहानी बता रहा। हिंदी में इसको सहभाज कहते हैं। मतलब ऑब्वियस ही बात है 24, तो जो बच जाएगा अगर इनमें भी कुछ कॉमन हो जाएगा तो उसका HCF 24 नहीं होगा, 24 से ज्यादा हो जाएगा। यस या नो? इसका फायदा कहां पे उठाते हैं? इसका फायदा ऐसे उठाते हैं, जैसे क्वेश्चन जो हमने आपको बोला है, जब भी, अब देखो मैं चाहता है कुछ ना बताता, मैं आपको सीधा ऐसे रटा देता कि बच्चों HCF दिया है 33, एक नंबर 33x और दूसरा हो जाएगा 33y। तो जब आप 33x 33y करते हो तो जो ये xy बने यहाँ पे, ये जो x, y है, ये पूरे ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? को प्राइम। मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये सह अभाज्य होंगे। ये बात समझो। अब इस बात के लिए मैं पिछले 15 मिनट से आपको डिटेल दे रहा हूं, जिसमें आपको गहराई पता चल जाए। अगर आप मैथ समझने आए हो, अच्छे से समझने जिसको कहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। अब आप देखो क्या करेंगे। क्वेश्चन ने कहा है, हमने माना एक नंबर 33x, एक 33y। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? इन दोनों नंबर का योग 33x और 33, कितना है योग?
528, अरे बोलो, है ना। आप यहाँ से 33 कॉमन ले लो, x प्लस वाई बराबर 528। आप यहाँ से x प्लस वाई बराबर 528 अपॉन का 33। इसको बच्चों डिवाइड इन बच्चों ने किया है 16 आया। ये एक पहला पड़ाव है, ये एक दूसरा पड़ाव है इस क्वेश्चन का। अब तीसरा पड़ाव सबसे ज्यादा अच्छा है। इस पिक्चर में 2 इंटरवल है, तो आप ये चीज नोट कर लो। ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए किया था, फिर हम लोग बात करते हैं। हो गया इतना, आ गया समझ में सबको हर एक को। अब बेटा एक चीज देखो, अब थोड़ा गेम खेलते हैं। गेम ऐसे खेलना है कि तुम्हारे को ये पता है कि x प्लस वाई क्या है 16, और तुम्हें ये पता है कि एक्स वाई आपस में है क्या को प्राइम। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे पेयर बनाने हैं, ऐसे ऐसे अब थोड़ा हिट एंड ट्रायल, इसको लोग पढ़े लिखे लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब हो गया थोड़ा अकल लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। ट्राई मारना, जैसे जैसे इसमें 1 ले लो 15 हो गया, इन दोनों का जोड़ कितना है 16, और देखो इनमें कुछ कॉमन भी नहीं है, सही है पक्का। एक पेयर एक्सेप्टेड, नंबर 2 पेयर। अगर मैं अच्छा सोचो, अगर मैं इसको 2 ले लूं तो ये 14, तो 2 14 16 तो बना रहे हैं, लेकिन ये पेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये पेयर एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे बताइए, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है और हमको चाहिए कॉमन नहीं हो, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। तो भैया क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस वाले लेंगे 3 और 13। नहीं बेटा पैटर्न से जाओ, 11 वेरा करना रहो, बाद में देख तो। 5 और 11, और 11 ना बोलना आज के बाद, ठीक। अगला आ जाओ, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, हम भी देहात के हैं, हम भी बोलते थे, हमें भी लोगों ने ऐसे टोक टोक के सही किया। अच्छा अरे पढ़ने निकले तो तुम्हारे भी कुछ स्टाइल आनी चाहिए पढ़ाई में भी। बताओ अगला क्या आएगा, हाँ 7 और 9 बस। तो आप देखें कितने पेयर पॉसिबल हैं, 1 2 3 4, 4 पेयर का मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन में, जैसे 4 पेयर आए, इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन के 4 आंसर आए हैं। ये क्वेश्चन के 4 आंसर आ सकते हैं, 4 ऐसे आंसर आ सकते हैं जिसमें जब आप मासा निकालोगे तो 33 आएगा, योग निकालोगे तो 500, 4 उत्तर आ सकते हैं, 4। वो चाहता तो ऐसे भी पूछ सकता है, बताओ इस क्वेश्चन के कितने उत्तर आ सकते हैं, 4 उत्तर आ सकते हैं। कल का मान लो आप पेपर देने गए, एसएससी वालों ने दिमाग लगा दिया, जैसे जीके में आजकल दिमाग लगाते हैं, वो मैथ्स में अभी दिमाग नहीं लगा रहे हैं, एटलीस्ट प्रीलिम्स में। कल का वहां पे दिमाग लगा दिया, आप प्रैक्टिस करके गए कितने पेयर पॉसिबल है, वहां पे उन्होंने कर दिया बताओ इस प्रश्न के कितने उत्तर संभव हैं। अब आप कहोगे सर ने तो ये पढ़ाया नहीं, उसका भी मतलब यही निकल रहा है, हाउ मेनी आंसर्स आर पॉसिबल। अब आपके दिमाग, आप कैसे मैथ्स पढ़े रट के, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, पेयर्स आर पॉसिबल, पेयर्स आर, वहां पे लिखा है हाउ मेनी आंसर्स आर पॉसिबल, उसी में बच्चा कन्फ्यूज। अबे दोनों का मतलब सेम है यार, आया कि नहीं आ रहा है। नोट कर लो यार, आप किसका मुंह देख रहे हो, नोट करो अगर नोट करना है तो ध्यान से।
अलग बिठाएंगे तुमको, है ना। तुम्हारा बैकग्राउंड मैथ्स है, तुम पहले मैथ्स पढ़ भी चुकी हो, तुमको भी शुरू करने क्या, ये सही है? तो फिर शांति से पढ़ना। लगाइए एक पेयर वाला क्वेश्चन और, एक मैं और बोल रहा हूँ उसको करके दिखाइए। ये तो मैंने बताया, नाउ इट्स योर टर्न। देखिए दो संख्याओं का योग 749, शॉर्टकट लिख सकते हो, इस बार ट्राई मार सकते हो क्योंकि ऑलरेडी एक प्रॉपर आप लिख चुके हो। मैं बोलूंगा पूरा, दो संख्याओं का योग, सम ऑफ टू नंबर इज 749। दो संख्याओं का योग 749 है, सम ऑफ टू नंबर इज 749 तथा मासा एंड देयर HCF इज 107 तथा मासा 107 है, 107। तो हाउ मेनी पॉसिबल पेयर, कितने संभव जोड़े हैं, कितने संभव जोड़े हैं, हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स, कितने संभव जोड़े हैं, हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स। तीन आंसर आ रहा है, सबका आना चाहिए, हर एक बच्चे का प्रयास करो, आएगा। अरे HCF कितना दे रखा है, तो एक नंबर आप क्या मानोगे, 107x, एक क्या, बस ये याद रखना कि एक्स वाई में कुछ कॉमन नहीं होगा, ये दिमाग में सेव कर लेना, बार बार लिखने का तुक नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो मीन, है ना। वो तो पहली बार था इसलिए मैं आपको तमीज से समझा रहा था। ये बराबर कितना था, 749। भाई ये एक संख्या, ये दोनों का योग दे रखा है, 107 ले लो बाहर, x प्लस वाई 749, x प्लस वाई 749 अपॉन 107, पूरा सिंपल है एकदम, 7 आ गया। और x और y में कुछ कॉमन होना ना चाहिए, और इनका योग जो है वो 7 होना चाहिए। आओ खेलें गेम, गेम है 1 और 6, 3 4, हाँ वैसे 2 5 भी तो था, तो 2 5 सीक्वेंस कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है। 3 और बस, और कुछ बचेगा, हाँ तो रिपीट हो जाएगा। तो रिपीट होने से आप, वही बात है ना, जैसे आपसे कहूँ, क्या नाम है आपको बेटा, शाबाश, 12 और 16 का HCF कितना आएगा, कोई बात नहीं, आप परेशान हो, 4 आएगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा नंबर ले लिए थे ना। 16 और 12 का कितना आएगा, अरे वाह, इसका मतलब तुम्हारे पास अकल है। तो रिपीट होना के मतलब है कुछ ऐसा आ जाएगा,
कोई फायदा नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? इसलिए इनके रिपीट वालों को काउंट नहीं करते हैं। समझिए इस बात को, है ना। कुछ चीजें हम लोगों ने साइंस मीडियम में पढ़ा है, वहां पे रिपीट होने को काउंट करते हैं, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। तो साइंस वालों कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। यहाँ की कहानी अलग है, यहाँ पे रिपीट वाले को काउंट नहीं करते हैं। पेयर का मतलब पेयर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? हाँ, कोई भी इसमें अगर डाउट हो तो आप बोल दो आराम से, बेहिचक, बिल्कुल कोई भी इसमें टेंशन नहीं। आइए एक आखिरी चीज, हो गया ना सबका क्लियर? ये जो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन बोले तो भिन्न, फ्रैक्शन बोले तो भिन्न, इनका HCF जब कभी आप निकालना तो HCF बराबर एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, HCF अपॉन LCM, और जब कभी भी आप इनका LCM निकालना तो ये होता है LCM अपॉन HCF। बोले तो एग्जाम्पल कराइए एक, 2/3, 5/6 एंड 3/10। आपसे मैं कहूं भैया इसका HCF बताओ, तो इसका HCF मतलब ऊपर वालों का HCF 2, 5, 3 का निकाल देंगे HCF, और नीचे वालों का क्या निकाल देंगे? LCM। ये आपको आना चाहिए, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 1 आ गया, और इसका आप देख लो 30 आ जाएगा, 1/30 आंसर आ गया। ऐसे इसका जब LCM निकालोगे तो 2, 5, 3 का LCM और 3, 6, 10 का HCF। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? LCM कितना आ जाएगा? 30, HCF कितना आ जाएगा? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 30। दैट्स इट। ये आसान चीज, इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ना इसका कोई क्वेश्चन देंगे ना खुद है, सीधा शीट में मिलेगा तो कर लेना, नहीं तो फिर तो 2025 तक सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा। ये कुछ चीजें ऐसे ही करनी पड़ेंगी ना, तो हो गया, मतलब सिंपल सा है, इसको आप देख लो आराम से। नंबर सिस्टम रिवाइज करते रहो जिनका पढ़ा हुआ है। 1-2 दिन में आपका टेस्ट 15 मिनट वाला स्टार्ट कर देंगे, एक ग्रुप बना देंगे, उसी में आपके ग्रुप में आएंगे 10-10, 12-12 क्वेश्चन फटाफट आप करते रहें, या टेलीग्राम पे डाल दिया करेंगे जैसे आप बोलोगे। टेलीग्राम तो सभी लोग यूज करते होगे ना? आप नहीं यूज करते हो? आपको पता है टेलीग्राम क्या होता है? तो जब टेस्ट स्टार्ट हो तो टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना उस टाइम में, ठीक है? हाँ, कभी यूज किया आपने टेलीग्राम? कभी नहीं, पता ही नहीं क्या? ठीक, कोई बात नहीं। बाकी लोग तो टेलीग्राम जानते हो ना, तो उसी पे फिर डालेंगे टेस्ट उसी पे डालेंगे सिर्फ टेलीग्राम। चलिए आज की सेवा समाप्त। थैंक यू, जय हिंद। पहला लेक्चर देख लेना अगर आपने ना देखा हो प्लीज़।